गरुड़ पुराण में अगला विषय है मृत्युंजय अर्चन। सूत जी ने कहा, अब मैं मृत्युंजय पूजा का वर्णन करूंगा, जिसको गरुड़ ने कश्यप ऋषि से कहा। वह साधक का उद्धार करने वाली पुण्य प्रदायिनी एवं सर्वदेवमय पूजा है, ऐसा सभी का अभिमत है। सूत जी ने कहा, मृत्युंजय मंत्र ओम जुंग सह 3 अक्षरों वाला, 25 अक्षर वाला उसे महामृत्युंजय मंत्र कहा। पहले ओंकार का उच्चारण करें, फिर जुंग हुंग का उच्चारण करें, तदंतर विसर्ग के साथ स ह यानी सह का उच्चारण करना चाहिए। ओम जुंग हुंग सह यह मंत्र मृत्यु और दरिद्रता का मर्दन करने वाला है तथा शिव विष्णु सूर्य आदि सभी देवों का कारणभूत है। ओम जुंग सह यह महामंत्र अमृतेश के नाम से कहा जाता है। इस मंत्र का जाप करने से प्राणी संपूर्ण पापों से छूट जाता है और मृत्यु रहित हो जाता है, अर्थात मृत्यु के समान होने वाले उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंत्र का 100 बार जप करने से वेद अध्ययन जनित पुण्य फल और यज्ञकृत फल एवं तीर्थ स्थान दान आदि का पुण्य फल प्राप्त होता है। तीनों संध्याओं में 108 बार इस मंत्र का जप करने से मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है, कठिन से कठिन विघ्न बाधाओं को पार कर जाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान मृत्युंजय श्वेत कमल के ऊपर बैठे हुए वरद हस्त तथा अभय मुद्रा धारण किए रहते हैं। तात्पर्य यह है कि उनके एक हाथ का आसन अभय मुद्रा का है और एक हाथ वरद मुद्रा का है। दोनों हाथ में अमृत कलश है। इस रूप में अमृतेश्वर का ध्यान करने के साथ ही अमृतेश्वर भगवान की वामांग में रहने वाली अमृत भासिनी अमृता देवी का भी ध्यान करना चाहिए। देवी के दाएं हाथ में कलश और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। हे शिव, यदि 1 मास तक अमृता देवी के साथ अमृतेश्वर भगवान का ध्यान करते हुए मानव ओम जुंग सह इस मंत्र का तीनों संध्याओं में 8000 जप करे तो वह जरा, मृत्यु, व्याधि, महाव्याधियों से मुक्त हो जाता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह मंत्र महान शांति प्रदान करने वाला है। अमृतेश्वर भगवान की पूजा में आवाहन, स्थापन, रोधन यानी प्रतिष्ठा, संविधान, निवेदन करने के बाद पाद्य, आचमन, स्नान, अर्घ्य, माला, अनुलेपन, दीप, वस्त्र, आभूषण, नैवेद्य, पान, आचमन, पीजन यानी पंखे से हवा करना, मुद्रा प्रदर्शन, मंत्र जप, ध्यान, दक्षिणा, आहुति, स्तुति, वाद्य और गीत तथा नृत्य, न्यास योग और प्रदक्षिणा, साष्टांग प्रणति, मंत्रशैया, वंदन आदि उपचारों को निवेदित करके उनका विसर्जन करना चाहिए। षडंग प्रकार का पूजन जिसे परमात्मा ने अपने मुख से स्वयं कहा है, वह क्रम से बतलाया गया है। उसे जो जानता है वही पूजक है। षडंग पूजा विधि इस प्रकार है। साधक को प्रारंभ में अर्घ प्रदान करने के लिए प्रयुक्त पात्र की पूजा करके अस्त्र अर्थात फट मंत्र से हस्त ताड़न दाहिने हाथ के द्वारा बाएं हाथ पर ध्वनि ताली बजाने जैसा कर्म करना चाहिए। उसके बाद कवच हुंग मंत्र से शोधन करके अमृतकरण की क्रिया को पूर्ण करें। तत्पश्चात आधार शक्ति आदि की पूजा, प्राणायाम, आसनोपवेशन तथा देह शुद्धि करके भगवान अमृतेश का ध्यान करना चाहिए। तदंतर अपनी आत्मा को देव स्वरूप में स्वीकार कर करन्यास करके साधक हृदय कमल में स्थित ज्योतिर्मय आत्मदेव का पूजन करे। उसके बाद मूर्ति पर अथवा यज्ञ के लिए बनी हुई वेदी पर चित्रित देव के ऊपर सुंदर पुष्प अर्पित करें। द्वार पर अवस्थित रहने वाले देवों का आवाहन और पूजन करने के लिए पहले आधार शक्ति की पूजा करें। तदंतर देवता की प्रतिष्ठा करके उनके देव परिवार का पूजन करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने बतलाया है कि मुख्य देव के पूजा के साथ उनके अंग परिवार आदि की भी पूजा करने का विधान है। आयुधों एवं परिवारों के साथ धर्म आदि की तथा इंद्र आदि की, युगों, वेदों और मुहूर्तों की भी मुख्य देव के रूप में पूजा करनी चाहिए। यह पूजा भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली है। अतः साधक विद्वानों को उनकी षडंग पूजा करनी चाहिए। देव मंडल की पूजा करने के पूर्व मातृका, गण देवता, नंदी और गंगा की पूजा करके देव स्थान के देहली भाग पर महाकाल तथा यमुना की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में ओम अमृतेश्वर भैरवाय नमः तथा ओम जुंग हंग सह सूर्याय नमः कहना चाहिए। इसी प्रकार प्रारंभ में प्रणव मंत्र ओंकार को जोड़कर नामोच्चार करते हुए अंत में नमः शब्द का प्रयोग करके शिव, कृष्ण, ब्रह्मा, गण, चंडिका, सरस्वती और महालक्ष्मी आदि की पूजा करनी चाहिए। यह है मृत्युंजय अर्चन।
भगवान मृत्युंजय का पूजन क्यों विदित है? क्योंकि मृत्यु जो है हमेशा व्यक्ति को मृत्यु की धमकी दी जाती है, तुम्हें मार देंगे। तो जन्म और मृत्यु जीव के लिए हमेशा कष्टकारी होता है। जन्म इसलिए कष्टकारी है कि जन्म के समय और जन्म से पहले जीव अर्धमूर्छित अवस्था में होता है गर्भकाल में, लेकिन जन्म के समय उसकी मूर्छा टूट जाती है, उसमें विकलता होती है, फिर देह से देह अलग होती है, वो माता की देह से अलग होता है। यह अलग होने की प्रक्रिया यानी गर्भ से निकलने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है और कष्टदायक भी होती है। केवल माता को ही कष्ट नहीं होता, शिशु को भी कष्ट होता है, उसको भी बहुत विकलता होती है, बेचैनी होती है, उलझन होती है, इसलिए निकलते ही रोता है क्योंकि वो होश में रहता है, अपने आप को कोटर में बंद पाता है। मृत्यु की प्रक्रिया भी कष्टकारी और जटिल होती है। हमारा जो शरीर है, जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, सभी प्राण सूत्रों से गुथे रहते हैं, नहीं तो वे निकल न जाए। सूक्ष्म शरीर स्वतंत्र है, कहीं निकल न जाए, निकलते ही पार चला जाएगा। प्राण सूत्रों से गुथा रहता है, उसमें आसक्तियाँ रहती हैं और आसक्ति के कारण लगता है कि सब कुछ छूट जाएगा। जैसे जन्म के समय शरीर से शरीर निकलता है, उसी तरह मृत्यु काल में भी शरीर से शरीर निकलता है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलता है और प्राण शरीर जो सबको जोड़े रहता है वो क्रमिक रूप से टूटते हैं। पीड़ा की दशा मृत्यु के समय होती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है ना, जन्मत मरत दुसह दुख होई। गोस्वामी जी कहते हैं काकभुसुंडी के लिए, जब काकभुसुंडी शुद्ध रूप में थे तो वरदान दिया शिव जी ने, तो कहते हैं जन्मत मरत दुसह दुख होई, तो ही संतो नय व्यापई सोई। मेरे आशीर्वाद से तुझे ये नहीं व्यापेगा। जन्मते भी दुख होता है, मरते समय भी दुख होता है, क्योंकि प्राण केंद्रों से सूत्र यानी धागे टूटते हैं, आसक्तियाँ टूटती हैं, सब कुछ छूटने का भाव होता है। दोबारा इन लोगों से मिल नहीं पाएंगे, ये लोग हमें देख नहीं पाएंगे, इसलिए दुख होता है। इसलिए मृत्यु की पीड़ा घनीभूत होती है। वस्तुतः ज्ञान ही भय का मुख्य कारण, मौत अज्ञान की छाया मात्र है। इस संबंध में कहानी है। एक गडरिया राजकीय सम्मान के लिए सिपाहियों द्वारा दरबार में उपस्थित किया गया। वह बेतरह कांप रहा था, भय था कि न जाने उसका क्या होगा। पर जब उसे सम्मानित किया गया और उपहारों से लादा गया, तब वह सोचने लगा, मैं व्यर्थ ही थर थर कांपता रहा और अपना रक्त सुखाता रहा। डरावनी मृत्यु आखिर है क्या? तनिक जानने की कोशिश करें कि वह तनिक से विश्रांति भर है। अनवरत यात्रा करते करते जब थककर चेतना चूर चूर हो जाती है, तब वह विश्राम चाहती है। नियति उसकी अभिलाषा पूर्ण करने की व्यवस्था बनाती है। प्रज्ञा पुराण में कात्यायन ऋषि का कथन है कि हमें मृत्यु को अंत नहीं समझना चाहिए, अपितु अगले जीवन की शुरुआत समझनी चाहिए। देव संस्कृति में अमृतत्व का पान कराया जाता है। हर आस्थावान को समझाया जाता है कि यह अमृत पर विश्वास करे, अनंत जीवन जीने की तैयारी करे। मृत्यु को विश्राम समझे, अंत नहीं। जीवित या मृतकों के जन्मदिन मनाए जाते हैं, यही परंपरा है। मृत्यु दिन के अवसर पर भी पूर्वजों का अस्तित्व बने रहने की बात सोचकर उन्हें श्रद्धांजलि चढ़ाई जाती है। श्राद्ध तर्पण सभी के द्वारा किया जाता है। किसी मृत्यु का भी अंत नहीं माना जाता है। समझा जाता है कि वह शरीरी होते हुए भी शरीरधारियों की तरह सत्ता बनाए हुए हैं और जीवन के असंख्य प्रकारों में से एक विशेष स्तर का उपक्रम बनाए हुए हैं। शरीरधारी और शरीरी जीवन का स्तर एक सा ही माना गया है, जैसा वस्त्र पहनने और न पहनने के बीच होता है। अमरता का आभास विश्वास इसलिए कराया जाता है कि मृत्यु के साथ अंत मानने पर पनपने वाली निराशा और नास्तिकता किसी के सिर न चढ़े। वास्तव में देव संस्कृति की यह एक अद्भुत विशेषता है कि यहाँ व्यक्ति को सतत आत्मा के अविनाशी होने, जीवन के गतिशील रहने एवं मरणोत्तर जीवन के अस्तित्व का बोध कराया जाता है। यह आस्तिकतावादी दर्शन का केंद्र बिंदु है। यदि वर्तमान जीवन व काया रूपी चोले को ही सब कुछ मान लिया गया तो जीवन के प्रति दृष्टि भोग प्रधान होगी। व्यक्ति दूसरों को कष्ट देकर भी स्वयं सब कुछ पाने व जितना संभव हो सुख उपभोग हेतु बटोरने का प्रयास करेगा। इसलिए व्यक्ति को हर दिन नया जीवन, हर रात नई मौत के रूप में नित्य अपने जीवन उद्देश्य के प्रति सोचने को बाध्य किया जाता है। मृत्यु से जीवन का अंत नहीं होता, यह विश्वास व्यक्ति को इसलिए दिलाना जरूरी है कि आशावादी दृष्टिकोण बना रहे और व्यक्ति स्वयं को वर्तमान स्थिति से भी श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचा सके और आत्मिक प्रगति के पुरुषार्थ हेतु सक्रिय रहे। जन्म जन्मांतरों के संयोग वियोग से अपरिचित होने के कारण ही लोग मरण का दुख मनाते और मृत्यु से भयभीत रहते हैं। वे संयोग में हर्ष और वियोग में शोक मनाते रहते हैं। जम्बूद्वीप की कहानी यह चीज सिद्ध करती है। जम्बूद्वीप में महेंद्र पर्वत पर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी तप करते थे। उनके दो पुत्र हुए, एक पुण्य दूसरा पावन।
समय आने पर पिता की मृत्यु हुई और कुछ ही समय में छोटा भाई भी मर गया। दोनों का संस्कार कर देने के बाद उसने देखा कि छोटे भाई की आत्मा बड़े भाई की आत्मा से बिछुड़ जाने के कारण विलाप कर रही है। पुण्य ने कोई उपाय न देखकर पिछले जन्मों के दृश्य और संबंध दिखाए। वे दोनों अनेक पशु पक्षियों और जलचरों की योनियों में अनेक रिश्ते बनाकर रहे। कभी भाई भाई, कभी पिता पुत्र, कभी स्वामी सेवक, कभी नर नारी। समय आने पर कर्मयोग बस जन्मते और मरते रहे, पर स्थापित प्रेम संबंध बना रहने से दोनों एक दूसरे के सानिध्य को किसी न किसी प्रकार प्राप्त करते रहे। पावन ने अनेक जन्मों के दृश्य प्रत्यक्ष देखे और उसने अनुभव किया कि जीवन मरण और विछोह का शोक करना व्यर्थ है। फिर भी मनुष्य विछोह का शोक मनाता है। इसके लिए भी गरुड़ पुराण में महामृत्युंजय अर्चन की व्यवस्था दी गई। मृत्युंजय अर्चन पाठ में मृत्युंजय की बात बताई गई है और साथ साथ विछोह न करें, विछोह को अंतिम सत्य न माने, क्योंकि जीवात्मा अनंत है। मृत्युंजय का सार स्वरूप यही है। मृत्युंजय का मतलब है मृत्यु पर विजय प्राप्त है। मृत्युंजय अर्चन करने से प्राण सूत्र और सूक्ष्म शरीर जब अलग होता है, उसमें जो पीड़ा होती है उसका निवारण होता है। ये महत्वपूर्ण है, ये बात समझने की। मतलब जन्म और मृत्यु के समय जो पीड़ा होती है उसका निवारण होता है। यही नहीं, जैसे कोई गाल पर चाटा मारता है या कोई पिन चुभाता है तो जितनी देर तक चाटा मारा उतनी ही देर तक पीड़ा नहीं होती, उसके बाद भी बहुत देर तक उस चोट के कारण दर्द का एहसास होता है। तो मृत्यु केवल उतनी ही देर तक नहीं होती जितनी देर में स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलता है, वो बाद तक बना रहता है। इसके बाद भी मृत्यु का कष्ट बना रहता है। अगर व्यक्ति बीमार होकर मरा है तो उस बीमारी की पीड़ा भी उसको रहती है। इसलिए ज्ञानी जन मृत्यु के पश्चात भी मृत्युंजय का अर्चन करवाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र कराने से जो रोग की पीड़ा है, जो सूक्ष्म शरीर में भरी हुई है, उस पीड़ा से रोगी को छुटकारा मिलता है, शरीर का निवारण हो जाता है। शरीर मर गया, शरीर आपका निकल गया, लेकिन मृत्यु का निवारण नहीं होता। ये समझने की बात है। मृत्यु की पीड़ा का निवारण, मृत्यु के कष्ट का निवारण, मृत्यु के भोगों का निवारण इस मृत्युंजय अर्चन से होता है। और जहाँ भी जीवात्मा होती है जो अपने साथ कष्ट, बीमारी, परेशानी लेकर गई है, उसको सुकून मिलता है, उसको शांति मिलती है, उसको आराम मिलता है। ऐसा लगता है जैसे उसके घाव पर, उसके फोड़ों पर किसी ने मरहम का लेप लगाया, उसके व्रणों में, कष्टों में उसे आराम मिलता है। ये मृत्युंजय अर्चन का महत्व है। इसे हमें भली भांति समझना आना चाहिए। मृत्युंजय भगवान शिव का एक अलग रूप है। मृत्युंजय का जब ध्यान करते हैं तो शिव के उन रूपों का ध्यान करते हैं जो मृत्यु से अभय दिलाता है। अभय प्रदाता शिव का ध्यान करते हैं, इसलिए उनका अमृतेश्वर के रूप में ध्यान करते हैं। मृत्युंजय भगवान शिव का अलग रूप है और अमृतेश्वर भगवान का जब ध्यान करते हैं तो उनके 4 हाथ हैं, 2 हाथ भरत मुद्रा में है, 2 हाथों से कलश रोगी पर, या कहना चाहिए साधक पर अमृत वर्षा करते हैं। ऐसा ध्यान करना चाहिए। तो ये अमृतेश्वर भगवान का ध्यान है। यहाँ पार्वती माता अमृता देवी के रूप में, अमृत प्रदान करने वाली देवी। इसमें मंत्र नहीं है, लेकिन ओम अमृतेश्वर भैरवाय नमः करके ऐसा मंत्र है। मृत्युंजय यंत्र जो बनते हैं उसमें भी ये सारे महामृत्युंजय अर्चन का आधार होता है, उन्हीं का प्रयोग होता है। विष्णु पूजन और मृत्युंजय अर्चन से दिवंगत आत्मा को तो लाभ मिलता ही है, और इसके करने से कुछ लोगों का कहना है कि अकाल मृत्यु का भी भय जाता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है खानदान में अकाल मृत्यु के अपने कारण होते हैं। केवल खानदान कारण नहीं होता, उसके अपने भी कारण होते हैं। अपना कर्म कुकर्म है, उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन जिस उद्देश्य से पूजा हो रही है, जीवात्मा को सुख, सुकून और आनंद की अनुभूति जरूर होती है। अगर किसी विशेष परिस्थिति में ये पूजन अर्चन संभव नहीं है तो भाव से भी मृत्युंजय अर्चन किया जा सकता है। उनके मंत्र का जप ओम अमृतेश्वर भैरवाय नमः किया जा सकता है। स्थूल पूजन सामग्री चढ़ाने की स्थिति न हो तो भाव से पूजन सामग्री चढ़ाएं। भाव से भगवान अमृतेश्वर और माता अमृता देवी का ध्यान करते हुए पूजन करें, जप करें तो उसका भी पर्याप्त लाभ मिलता है। और भी एक तरीका है, भगवान विष्णु की एक पीतल की मूर्ति आती है, सभी पुरोहितों के पास ये होता है। वेदी बना करके भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करते हैं, उसके बाद धूप दीप नैवेद्य से पंचोपचार पूजन करते हैं। सामान्य पूजा की विधि ये है। इसका भोग आरती करते हैं, उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। ये विष्णु भगवान की सामान्य पूजा है।
उसी तरह मृत्युंजय मंत्र की सामान्य पूजा करने के लिए भगवान शिव का पार्थिव लिंग मिट्टी का बनाते हैं। अभिषेक में ये कहते हैं कि अमृत की जो जलधारा भगवान के ऊपर डाल रहे हैं वही प्रसाद के रूप में निकलकर हमारे निकट आ रही है। भगवान शिव की मूर्ति मिल जाती है लेकिन वो कम मिलती है, इसलिए हरितालिका व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव दोनों की प्रतिमा स्थापित करते हैं। मिट्टी की प्रतिमा भी स्थापित की जा सकती है और मिट्टी की भी बनाई जा सकती है। शिवलिंग में जो अर्घा है वो पार्वती का स्वरूप होता है और लिंग जो बनाते हैं मिट्टी का भगवान शिव का स्वरूप होता है, जिसे आत्मलिंग कहते हैं। इस तरह से भी पूजा कर सकते हैं। अभिषेक करते हुए, पूजन करते हुए उस अमृत धारा के अनुसार प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव की कृपा से जो जीवात्मा शरीर छोड़ी है उसका कल्याण हो। सामान्य तौर पर तो कृष्ण पक्ष चतुर्दशी हर एक मास में आता है, उस समय भी किया जा सकता है और श्राद्ध के बीच में तो कर ही सकते हैं। एक समय विष्णु पूजन कर लें, दूसरे दिन शिव पूजन कर लें, फिर श्राद्ध आदि कर्म संपन्न करें, या श्राद्ध कर्म करने के पश्चात भगवान शिव का अर्चन करें, मृत्युंजय अर्चन करें। रुद्र पूजन सबसे अंत में होता है। रुद्र पूजन के बाद किसी अन्य देव का पूजन नहीं होता है, अन्य देवी देवता का पूजन नहीं किया जाता है। रुद्र संहार के देवता है, उसके बाद सब कुछ सामान्य माना जाता है। प्रदोष व्रत में विशेष तौर पर वो संतान के कल्याण के लिए, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन मृत्युंजय अर्चन करना चाहिए और एकादशी के दिन विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। एकादशी सर्व कल्याण के लिए है, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मृत्युंजय पूजन करना चाहिए। विष्णु पूजन से जीवात्मा को प्रेतत्व से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव के पूजन से जीवात्मा के कष्ट का निवारण होता है और पीड़ा का निवारण होने से भी उसे प्रेतत्व से मुक्ति मिलती है। कर्मानुसार जीवन है, जीव कर्मलोक में जीता है। कर्मों का प्राक्षालन अगर होता है तो अकाल मृत्यु से बचेंगे। कर्म का अगर परिपाक जटिल कर्म अगर है और जटिल कर्म के अनुसार प्रायश्चित होगा तब हो जाएगा। कोई भी कर्म हो, चाहे वो पुण्य का कर्म हो या पाप का कर्म, पाप का फल जो आपको मिलने वाला है उस अनुरूप अगर आपका प्रायश्चित कर्म है तो आपको पाप का फल नहीं मिलेगा या अति न्यून मिलेगा, इसमें आपका नुकसान न हो। उसी तरह पुण्य कर्म का फल आपको तभी मिलेगा जब आपका कोई दुष्कर्म न बनता हो। यदि आपने कोई घातक दुष्कर्म कर लिया है तो पुण्य का फल अवरुद्ध हो जाएगा, पुण्य का फल फिर नहीं मिलेगा। तो पाप का फल भी अवरुद्ध होता है, लेकिन जितना पाप और जितना पुण्य है उसके अनुरूप आपका कर्म होना चाहिए। पुण्य का फल हो या पाप का फल हो, उससे प्रभावित दुष्प्रभावित जीवात्माएं होती हैं। हाँ, आत्मवेत्ता इससे पृथक रहते हैं। इस संदर्भ में कहानी है, करकटी नाम की एक राक्षसी की क्षुधा बहुत तीव्र थी। उस समय बाल वृद्ध किसी का भी भक्षण कर जाती, फिर भी भूखी रहती थी। उसने अपनी कठिनाई ब्रह्मा जी से कही। उन्होंने आग्रहपूर्वक उसे सुई जैसा छोटा बना दिया। तनिक सी रक्त बूंद पीने से उसकी तृप्ति हो जाती। इस पर मृतकों के ढेर जमा होने लगे और दुर्गंध फैलने लगी। करकटी ने फिर इस अव्यवस्था की चर्चा ब्रह्मा जी से की। उन्होंने उसका पुरातन रूप बना दिया। साथ ही यह भी कहा कि वह कुछ प्रश्न पूछकर हर किसी से यह जान लिया करे वह मरण योग्य है भी या नहीं। जो मृत्यु के मुख में जाने योग्य हो उन्हीं को खाया कर। किसी आत्मवेत्ता पर हाथ न डालना, क्योंकि अमर जीवन पर विश्वास करने के कारण वे शरीर छोड़ने पर भी मर नहीं सकते। करकटी वैसा ही करती। आत्मा का अमृत जिन्हें विदित होता ये उसकी हंसी उड़ाकर प्रसन्नतापूर्वक शरीर त्याग देते। जिन्हें अज्ञान का नागपाश जकड़े होता वही मृत्यु के समय बिलखते, उन्हीं का मांस करकटी को स्वादिष्ट लगता। एक दिन वह सुंदर नर्तकी का वेश बनाकर राजमहल में चली। जिन कुकर्मियों को प्राणदंड मिलता उनसे पेट भरती और जो उसके नृत्य ज्ञान पर मुग्ध हो जाते उन्हें चूसकर खोखला कर देती। राजा के सभा में जो ज्ञानवान आते उससे वह दूर ही रहती। कहने का अर्थ है कि मृत्यु का डर अज्ञानियों और आतंकवादी कुकर्मियों को ही लगता है। अकाल मृत्यु जो होती है किसी बहुत ही दारुण कर्म के फलस्वरूप होती है। अकाल मृत्यु ऐसे थोड़ी ही हो जाती है, कठिन जटिल कर्म के फलस्वरूप होती है। कितने सदकर्म से रुकेगी उसका सही आकलन नहीं किया जा सकता। जिस परिवार में नियमित श्राद्ध कर्म, नियमित पितरों के निमित्त तर्पण होता है, नियमित यज्ञ हवन होता है, वहाँ अकाल मृत्यु का योग कमतर होता है, क्योंकि कर्म तो लगता है सबका। ये विष्णु पूजन, मृत्युंजय पूजन श्राद्ध काल के अलावा सामान्य तौर पर भी किया जा सकता है। मंदिर में कर सकते हैं। एकादशी को भगवान विष्णु का, महाशिवरात्रि यानी कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मृत्युंजय अर्चन किया जा सकता है। प्रदोष में भी चाहे तो कर सकते हैं। अपने संतान के रोग निवारण एवं उनके कल्याण के लिए भी किया जा सकता है। दरअसल महामृत्युंजय मंत्र या मृत्युंजय मंत्र लोगों के पीड़ा निवारण के लिए होता है और किसी के पीड़ा निवारण के लिए कभी भी किया जा सकता है।